दोस्तों पौधों की ग्रोथ का सीज़न शुरू हो चुका है और हमारे सारे पौधे बहुत ही अच्छी से ग्रोथ कर रहे हैं। सब्जी वाले पौधे भी ग्रोथ कर रहे हैं, फल वाले पौधे भी ग्रोथ कर रहे हैं और खूबसूरत पत्तों वाले पौधे भी ग्रोथ कर रहे हैं। और इनके साथ साथ जो हमारे फूल वाले पौधे हैं उनकी ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक ऐसा फर्टिलाइजर लाया हूं, यानी ऐसी खाद लाया हूं जिसको आप अगर इस वक्त अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आपके पौधे 2 गुना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे और उन पौधों पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगी। अगर इस ग्रोथ के टाइम भी आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या पौधों की टहनियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं या उनमें से कोई आपके पौधे सूख रहे हैं, तो उस चीज़ को यानी उस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी और पौधों की ग्रोथ भी 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पौधों को सूखने से बचाने के लिए और पौधों की 2 गुना ग्रोथ ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो चीज़ मैं आज इस्तेमाल करने वाला हूं वो है गाजर, जो कि आपके किचन में मौजूद होगी। अगर किचन में मौजूद नहीं है तो आपको सब्जी वाली दुकानों से आसानी से मिल जाएगी। इस गाजर के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और जिंक मौजूद होता है। अगर यही एलिमेंट्स हमारे पौधों को मिलते रहें तो हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है और हमारे पौधे सूखने से भी बच सकते हैं। और इस गाजर को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो भी मजबूत होती हैं और वो बीमारियों से महफूज रहती हैं। और इस गाजर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिट्टी में भी ताकत पैदा करते हैं, जिससे हमारा पौधा ऊपर से अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ये गाजर हमारे पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी पौधों के लिए एक बेहतरीन सोना है। इसको पौधों में इस्तेमाल करने से पहले आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेने हैं। जब आप छोटे छोटे टुकड़े कर लें तो इसको आपने जूसर मशीन के जग के अंदर डाल देना है। गाजर के टुकड़े जग में डालने के बाद आपने इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर लेने हैं। इसके बाद दोस्तों इसका आपने जूस बना लेना है। अगर इसको आप ऐसे ही पौधों में डालेंगे तो पौधों में फंगस लग जाने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने पहले इसको पानी में हल कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से पानी में हल हो जाए तो इसको आपने छानी की मदद से साफ़ कर लेना है। गाजर के जो छिलके हैं वो अलग हो जाएं और जो साफ़ फर्टिलाइज़र बन गया है वो अलग हो जाए, उसके बाद ही आपने इसको पौधों में इस्तेमाल करना है। ये गाजर 100% ऑर्गेनिक है, यानी पौधों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। आप जितना भी पौधों में इस्तेमाल करें, जो केमिकल वाली खादें होती हैं वो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खादें हमारे पौधों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये देखो दोस्तों, इस तरह आपने गाजर के फर्टिलाइज़र को पौधों में इस्तेमाल कर लेना है, चाहे आपके पास फूल वाले पौधे हैं, फल वाले पौधे हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, आउटडोर पौधे हैं या इंडोर, जितने भी पौधे हैं आप उनमें ये गाजर का फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस गाजर का इस्तेमाल आप हर 15 दिन के बाद अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। और अगर हाँ आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आप कोड़ी कर लें। अच्छे तरीके से कोड़ी करके बाद में ही आप इस फर्टिलाइज़र को उन पौधों में इस्तेमाल करें, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना। अगर आप ज़्यादा गहराई तक कोड़ी करते हैं तो पौधे की जड़ें टूट जाती हैं, जिससे आपका पौधा सूख भी सकता है, इसलिए आपने कोड़ी करते वक्त एहतियात करनी है। और गमलों के अंदर कोड़ी करने से यानी मिट्टी को नरम करने से हमारे पौधे की जड़ें होती हैं वो भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। अगर गमले के अंदर मिट्टी सख्त हो तो पौधे की जड़ें रुक जाती हैं, आगे ग्रोथ नहीं करती, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। ना तो उस पर फल आता है, ना फूल और ना ही सब्जियां। जब मिट्टी नरम हो गई यानी गमले के अंदर मिट्टी सॉफ्ट हो गई, तब जो भी आप फर्टिलाइजर उस गमले के अंदर डालेंगे वो डायरेक्टली पौधे की जड़ों को मिलेगा और पौधे की जड़ें बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और उसके बाद आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों आप भी एक बार गाजर का फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।